हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। यस बेटा जी, आज हम पढ़ेंगे फॉर क्लास 6 चैप्टर करेंगे चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स इफेक्ट्स। ठीक है, इससे पहले हमने जो चैप्टर किया था लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो आप वो वीडियो भी देख लीजिए, जिससे कि आपका चैप्टर कंप्लीट आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं फॉर दिस चैप्टर, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट? सबने सुना है ना, सबको पता है। इलेक्ट्रिसिटी अगर नहीं होती है तो हमारे बहुत सारे काम रुक जाते हैं। आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, कंप्यूटर पे आपकी क्लास चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी अगर चली गई तो आपको क्या हो जाएगा? आपका जो कंप्यूटर है वो बंद हो जाएगा, आपकी क्लास बीच में ही रुक जाएगी। ठीक है, आप टीवी देखते हो, आप कंप्यूटर चला रहे हो, या फिर घर में आपके किचन के अंदर आपका जो फ्रिज है वो वर्क कर रहा है, आपका मिक्सर ग्राइंडर आपको यूज़ करना है, आपको सबमर्सिबल ऑन करके वाटर निकालना, यानी कि वाटर पंप्स यूज़ करने हैं, तो सभी किसकी वजह से काम करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से करते हैं। और तो और अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो क्या होगा? हमारे घर में नाइट में अंधेरा हो जाएगा, रात में अंधेरा हो जाएगा। अभी अंधेरा हो जाएगा, इट मीन्स क्या है बेटा जी कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से क्या हो रहा है? रोशनी हो रही है। ठीक है, प्रकाश हो रहा है ना, उजाला। अंधेरे में भी रोशनी हो जाती है, किसकी वजह से? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। तो आज हम यहाँ पर यही पढ़ने वाले हैं कि जो अपनी इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, उसका इफेक्ट क्या होता है? लाइटिंग इफेक्ट। क्या देती है इलेक्ट्रिसिटी हमें? लाइटिंग, लाइट मिलती है हमें इसकी वजह से। हमारे घर में जो आपने जो बल्ब लगा रखे हैं, डिफरेंट टाइप के शेप के बल्ब आते हैं। ठीक है, ट्यूबलाइट्स आप यूज करते हो, तो उन सब से क्या मिलती है? लाइट मिलती है। तो ये उसका लाइटिंग इफेक्ट हो गया। ठीक है, अब बेटा देखो, ठीक है, वो आपका बल्ब जो लाइटिंग इफेक्ट आपको दे रहा है वो किसकी वजह से काम कर रहा है? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से काम कर रहा है। अब बहुत हो गए ना बार बार इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट। तो होता क्या है इलेक्ट्रिसिटी? बेटा ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। वो एक तरीके की एनर्जी है। ठीक है, जैसे आप सुनते हो ना, आपकी सोलर एनर्जी है, जो सन से आपको एनर्जी मिलती है, वो आपकी सोलर एनर्जी हो गई। विंड की वजह से आपकी विंड एनर्जी हो गई। अभी मैं बोल रही हूँ ना साउंड, तो ये भी क्या है? एक टाइप की एनर्जी है, साउंड एनर्जी। तो इसी तरीके से क्या होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी एक एनर्जी का ही एक रूप है, उसी के एक टाइप है। तो अभी जो इलेक्ट्रिसिटी है आती कहाँ से है, बनती कहाँ पर है? बेटा जी तो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए बड़े बड़े पावर स्टेशंस होते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है, बनाया जाता है। किससे? वाटर से बनाया जाता है, या विंड एनर्जी को इसमें आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। यानी कि क्या होता है बेटा, जो एनर्जी होती है ना, उसको एक टाइप से किसी दूसरे टाइप में चेंज कर देते हैं। ठीक है, वैसे तो एक स्टेटमेंट है कि जो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। बहुत ही अच्छी सी ये फेमस एक स्टेटमेंट है, आप इसको याद रखिए कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। कि एनर्जी है जो उसको ना तो कभी बनाया जा सकता है, ना ही उसको खत्म किया जा सकता है। सिर्फ होता क्या है कि जो एनर्जी है ना, एक फॉर्म से किसी दूसरी फॉर्म में आ जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि आपके जो रिवर्स होती हैं उनके ऊपर बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं। तो वो जो डैम्स जहाँ पर बनाए जा रहे हैं, तो वहाँ पर जो फॉलिंग वाटर होता है, ऊपर से एकदम से स्पीडली जो वाटर नीचे गिरता है, तो नीचे क्या होते हैं? टर्बाइंस लगे हुए होते हैं, बड़े बड़े फैन लगे हुए होते हैं, जिससे क्या होगा? वो रोटेट होना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और जब वो फैन डैम से जब वाटर नीचे फॉल करता है, यहाँ पर लगे हुए हैं एक तरीके के बड़े बड़े फैन जो रोटेट करते हैं, जिनको हम बोल सकते हैं कि वो टर्बाइंस के साथ कनेक्टेड होते हैं। यानी कि टर्बाइन होते हैं जो रोटेट करेंगे इनके फैन, और इसी के साथ फिर क्या होंगे? यहाँ पर लगे हुए होते हैं जनरेटर। और ये जनरेटर क्या करेंगे बेटा जी? यहाँ पर जो आपके ये वाटर की एनर्जी थी ना, आपका वाटर मूव कर रहा है, फॉल कर रहा है, तो इसके यहाँ पर जो इसकी मैकेनिकल एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। किसकी हेल्प से? इन जनरेटर्स की हेल्प से। जनरेटर देखा होगा ना आपने, मैरिज वगैरह में किसी पार्टी फंक्शन में आप जाते हो, तो वहां पे जहाँ पे आपका डीजे लगा हुआ होता है ना, उसके बैक साइड में वहां पर एक जनरेटर होता है जो क्या करता है? वहां पर फ्यूल यूज करते हैं, डीजल यूज करते हैं, जिसकी वजह से वो काम करेगा और उसमें क्या होगी? इलेक्ट्रिसिटी वो प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर जो जनरेटर है वो क्या कर रही है बेटा? यहाँ पर हमारे वाटर की जो एनर्जी थी ना, उसको उन्होंने क्या कर दिया? इलेक्ट्रिक एनर्जी में
कन्वर्ट कर दिया। तो ये तो जस्ट आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बड़े बड़े पावर स्टेशंस होते हैं जहां पर इसको बनाया जाता है। ठीक है भाई, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी बन भी गई, अब बन गई, उसको हम यूज भी कर रहे हैं, लेकिन वहां से हमारे घर पे आई कैसे, पहुंची कैसे? ठीक है, तो किसकी हेल्प से? वायर्स की हेल्प से। अब ये वायर जो होते हैं ना, इनको पढ़ने के लिए पहले हम जान लेते हैं अबाउट कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो इलेक्ट्रिसिटी को हमारे पास पहुंचाने वाला, हमारे घर तक लाने वाले कौन है? कंडक्टर्स। कंडक्टर्स कौन होते हैं? वो सब्सटेंस जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, मीन्स दे अलो इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, उनको बोला जाएगा कंडक्टर्स। और बेटा जी कंडक्टर्स के जो एग्जाम्पल होंगे वो क्या होंगे? मेटल्स। यू कैन राइट देयर। कंडक्टर्स और इंसुलेटर में मैं आपको डिफरेंस यहाँ पे बता देती हूँ। दोज मटेरियल विच अलो इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक एनर्जी टू पास थ्रू देम, यू कैन राइट दिस, उन्हें बोला जाएगा कंडक्टर्स। ठीक है, आर कॉल्ड कंडक्टर्स। और बेटा जी जो मेटल्स होते हैं ना, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल यहाँ पर लिख देते हैं, मेटल्स, आपकी जो वायर्स बनी हुई है ना वो मेटल की बनी हुई होती है, तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट ऐसे सब्सटेंस जो क्या करें, जो अलो नहीं करेंगे, दोज मटेरियल विच डज नॉट अलो इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देंगे, उन्हें बोला जाएगा इंसुलेटर। अब इंसुलेटर के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? इंसुलेटर हो जाएंगे आपके प्लास्टिक्स, रबर, वुड एक्सेट्रा। ठीक है, इसमें हमने कर दिया आपके वुड, रबर, प्लास्टिक। तो ऐसे मटेरियल जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देंगे वो तो हो जाएंगे कंडक्टर्स, और जो इलेक्ट्रिसिटी को अलो नहीं करेंगे वो हो जाएंगे इंसुलेटर्स। तो बेटा वो जो पावर स्टेशंस में इलेक्ट्रिसिटी बन गई है, अब उसको क्या होता है, पावर स्टेशन से सिटी टू सिटी, एक सिटी से किसी दूसरी सिटी में इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाया जाता है। किसकी हेल्प से? बहुत थिक वायर्स यूज की जाती है, मोटी मोटी वायर्स यूज की जाती हैं, और बड़े बड़े इलेक्ट्रिक पोल्स बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा कहीं ना कहीं जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो तो बहुत बड़े बड़े ऐसे टावर शेप में पोल्स बने हुए होते हैं, और उनका पूरा आपने देखा होगा एक नेटवर्क, जहां तक आप देख पाते हो पूरी एक चेन बनी हुई होती है इस तरीके से पोल्स, और एक दूसरे के साथ वो कनेक्टेड होते हैं बहुत मोटी मोटी वायर्स की हेल्प से। ठीक है, तो इनकी हेल्प से बेटा जो आपके पावर स्टेशंस होते हैं ना, वहां से इलेक्ट्रिसिटी को पावर स्टेशन से किसी एक सिटी में, एक सिटी से किसी दूसरी सिटी में इस तरीके से पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो ये जो वायर होंगी वो क्या होंगी? कंडक्टर होंगी, जो क्या करेंगी, अपने अंदर से करंट को पास होने देंगे। यानी कि यहाँ से कंडक्टर को अलो किया गया था, सेंड किया गया कहाँ? वायर्स में, और वो पहुंच गए हमारे पास। फिर नॉर्मल अगर देखा जाए कि आपसे अगर पूछा जाए कि आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ रही है, तो आपका जवाब क्या होगा कि आपके बाहर आपकी गली में कोई पोल है, इलेक्ट्रिक पोल, जिसके ऊपर एक छोटा सा एक टैंकी जैसा कुछ लगा हुआ होता है, और मैम उसके साथ वायर जुड़ी हुई होती हैं, और एक मोटी सी थिक वायर होती है। ऐसे जो थिक वायर्स होती है ना वो अलग अलग घर में उसका कनेक्शन होते हैं। ऐसे ही क्या है, हमारे घर में भी एक वायर आ गई है जिससे आ गई है इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरीके से होता है ना। तो बेटा जी वो मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे वो तो क्या हो जाएंगे? कंडक्टर, और जो अलो नहीं करेंगे वो हो जाएंगे इंसुलेटर। ओके, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी तो आ सकता है ना कि वो जो आपके वायर्स हैं उनके ऊपर वो जो प्लास्टिक या रबर लगा हुआ होता है, क्यों लगाया गया? कभी सोचा उसके बारे में? तो बेटा जी क्यों लगाया जाता है? ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी हमारे लिए बहुत यूजफुल है ना। इवन अगर बात किया जाए तो अगर फ्यूल एज अ फ्यूल एक एनर्जी की बात की जाए तो एक बहुत ही क्लियर एनर्जी होती है जिसमें कोई पोल्यूशन नहीं होता ना। आप अपना टीवी ऑन कर रहे हो तो क्या वहां पे कोई धुआं निकल रहा है, कोई स्मोक प्रोड्यूस हो रहा है या राख बच रही है? ऐसा कुछ भी नहीं है ना, कोई पोल्यूशन नहीं है। ठीक है, आप जो भी अपने डिवाइस चलाते हो, जो भी आप चीज़ें यूज़ कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, तो कोई इस तरीके का पोल्यूशन नहीं होता ना, तो बहुत क्लियर एनर्जी होती है ये।
लेकिन बेटा देखो, जहां इसके फायदे हैं ना, वहां इसके कुछ, अगर इसको अच्छे से, अगर केयरलेस इसके साथ की जाए, ठीक है, यानी कि आप इसके साथ कुछ लापरवाही करोगे तो ये आपको हार्म भी कर सकती है। कैसे हार्म कर सकती है कि भाई आपको इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है। क्यों लग सकता है? क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो भी क्या है, कंडक्टर है, वो इलेक्ट्रिसिटी को हमारे अंदर से जाने देती है, यानी कि हमारी बॉडी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेती है, जिसकी वजह से हमें शॉक लगता है। ठीक है, इवन कई बार तो क्या होता है बेटा जी, जो इलेक्ट्रिसिटी ना वो इतना हार्म कर देती है कि हम बर्न भी हो सकते हैं उसकी वजह से। इवन इट कैन कॉज डेथ। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कोई पर्सन डाई भी कर सकता है, मर भी सकता है। तो इसी वजह से जब भी इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं ना, तो कोई भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अब लापरवाही मतलब, अगर आपके गीले हाथ हैं तो गीले हाथों से आपको स्विच को ऑन ऑफ नहीं करना है, क्योंकि जो वाटर होता है वो भी कंडक्टर होता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अभी जो मैं आपको चीजें लिखवा रही हूँ ना, तो आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। ठीक है, जिससे क्या होगा कि आपके खुद के एक नोट्स बन जाएंगे। नेक्स्ट टाइम जब आप रिवाइज करोगे तो आपको इजी होगा वहां पे। तो बेटा जो वाटर होता है वो भी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का एक कंडक्टर होता है। गीले हाथों से आप स्विच को ऑन ऑफ करोगे तो वहां पे चांसेस होते हैं कि वो वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे और हमें करंट लग जाए। ठीक है, तो भाई जो वो वायर्स, अब वो जो इलेक्ट्रिसिटी जो हमें हार्म कर सकती है, तो वो जो घर में वायर्स आ रही हैं भाई, अगर उसके ऊपर वो प्लास्टिक रबर नहीं लगाया जाएगा तो वहां पर चांसेस हैं कि हमने उसको टच किया और हमें शॉक लग गया। चांसेस क्या होगा ही ऐसा। तो इसी वजह से उनके ऊपर इंसुलेशन किया जाता है, यानी कि रबर या प्लास्टिक से उनको कवर किया जाता है ताकि हमें शॉक ना लगे। ठीक है भाई, ओके। इवन आपने देखा होगा ना कि अगर कोई आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम हो गई है, आपका कोई डिवाइस खराब हो गया है, या फिर आपका जो घर में कहीं पे भी वायर्स में प्रॉब्लम आ गई है, तो आप इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हो। तो जब इलेक्ट्रिशियन वहाँ पे आपके यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर रहे होते हैं, या वायर्स के साथ जब वो काम करते हैं, तो वो क्या यूज़ करते हैं, अपने जो भी उनके इंस्ट्रूमेंट वो यूज़ करते हैं ना, लाइक प्लायर्स वगैरह या फिर स्क्रू ड्राइवर्स वो यूज़ करते हैं। तो उन सब में वो क्या होता है, उसके ऊपर प्लास्टिक या रबर की कोटिंग होती है ताकि उनको करंट ना लगे। ठीक है, या फिर जो इलेक्ट्रिशियन को आपने देखा होगा कि वो रबर के ग्लव्स पहन करके काम करते हैं। ठीक है, तो क्यों? ताकि उनको करंट ना लगे। वो सभी क्या है, इंसुलेटर्स हैं। ओके बेटा जी, ओके। तो ये था अपना कंडक्टर और इंसुलेटर। तो कंडक्टर्स की वजह से हमारे घर में क्या आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। तो ठीक है भाई, अब आपके घर में आपने बोला कि जो पोल लगा हुआ था उसकी हेल्प से एक थिक वायर आपके घर के अंदर आ गई और इलेक्ट्रिसिटी घर में आ गई। अब घर के अंदर आ गई तो ऐसे तो नहीं है ना कि हर जगह इलेक्ट्रिसिटी है। उस इलेक्ट्रिसिटी के लिए कोई पाथ तो बनाना पड़ेगा ना, जिसकी वजह से वो पूरे घर के अंदर जहाँ जहाँ आपको चाहिए वहाँ आप इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर पाओ। तो उसी में क्या होता है बेटा, हम अपने घर में क्या करते हैं, सर्किट्स बनाते हैं। ठीक है, ये सर्किट क्या होता है, आप बोलोगे क्या नई नई चीजें आ रही है यहाँ पे। तो हम पढ़ रहे हैं अब सर्किट्स के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होगा बेटा, यहाँ पर हमारा कोई भी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। अब सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अब चलो आपको ना थोड़ा सा यहाँ पर एक नॉर्मल, जिससे आप अच्छे से समझ पाओ। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बेटा, जैसे अगर हम बात करते हैं किसी भी रिमोट की, या आपके कोई भी आप टॉयज यूज करते हो जो सेल की वजह से काम करते हैं, तो वहां पर हमारा जो सेल होता है वो सेल क्या होगा, वो आपका सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। आप अपने सेल में यूज कर, आपके जो रिमोट्स होते हैं आप उसमें यूज करते हो ना, आपके पास एक सेल होता है, सेल की कुछ ऐसी ही शेप होती है जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया है। ऊपर होती है एक मेटल कैप, ऐसे ही नीचे एक मेटल की प्लेट होती है। देखो बेटा, जो ये होता है ना ऊपर वाली मेटल कैप, ये तो होता है इसका पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, हमारे इलेक्ट्रिक सेल में जो ऊपर यहाँ पर ये मेटल कैप बनी हुई होती है ना, वो होता है पॉजिटिव टर्मिनल। इसको हम इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, पॉजिटिव। ठीक है भाई, टर्मिनल क्या है, इसके जो दोनों एंड होते हैं ना हमारे सेल के, उसको हम टर्मिनल बोलते हैं। जो बोथ साइड इसके एंड होंगे, तो जहां पर ये बटन जैसा ऊपर की तरफ निकला हुआ होता है वो होता है पॉजिटिव टर्मिनल, और जो नीचे वाला जो फ्लैट पार्ट होता है ना मेटल का बना हुआ, वो होता है इसका नेगेटिव टर्मिनल।
ठीक है, इसको मैंने नेगेटिव इस तरीके से कर दिया, नेगेटिव माइनस आप बनाते हो ना मैथ्स में, तो ये हो गया आपका नेगेटिव टर्मिनल। तो बेटा अब यहाँ पे हमारा जो सेल है वो किस तरीके से सोर्स ऑफ एनर्जी है, मीन्स ये हमें इलेक्ट्रिसिटी कैसे देता है। तो बेटा ये जो हमारा यहाँ पे सेल है ना, इसके अंदर भरे जाते हैं क्या, इसके अंदर होते हैं केमिकल, और ये जो केमिकल होते हैं इन केमिकल की हेल्प से यहाँ पे बनती है इलेक्ट्रिक एनर्जी। लेकिन एक नॉर्मल सेल अगर आप यूज कर रहे हो तो वो इतने ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी वहां पे प्रोड्यूस नहीं होती, वीक इलेक्ट्रिक करंट वहां पे प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है वो किसकी वजह से होता है, केमिकल की वजह से। अभी स्टार्टिंग में मैंने बताया था ना कि एनर्जी का हम क्या कर, कोई भी एनर्जी होती है उसकी फॉर्म को चेंज किया जाता है। अभी मैंने बताया था कि वाटर की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, यानी कि वाटर में जो एनर्जी थी उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी बना दिया गया। सेम यहाँ पर जो केमिकल भरे गए हैं उन केमिकल की हेल्प से क्या होगा, ये जो केमिकल है वो कन्वर्ट हो जाएंगे किस में, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो फर्स्ट टाइम आप इसे नोट कर लीजिए, अलेजेंड्रो वोल्टा, ये आपके एक साइंटिस्ट रहे हैं, एक पर्सन है अलेजेंड्रो वोल्टा, जिन्होंने फर्स्ट ड्राई सेल को इन्वेंट किया था। ठीक है, जस्ट आपको ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि अलेजेंड्रो वोल्टा ने आपका जो ड्राई सेल है ना उसे इन्वेंट किया था। तो इन्होंने यहाँ पे ये मतलब अपना एक सेटअप बनाया, मीन्स एक चीज यहाँ पे अपना एक सेल बनाया जिसके अंदर केमिकल फिल किए गए, और ये जो यहाँ पे केमिकल से बेटा इन्हीं के अंदर एक केमिकल रिएक्शन होती है, और उस केमिकल रिएक्शन की वजह से जो केमिकल एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती रहती है जब जब आप उसको यूज करते हो। ठीक है, और फिर जैसे जैसे बेटा देखो ये केमिकल एनर्जी जो यहाँ पे केमिकल होते हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहे होते हैं ना, तो कुछ टाइम के बाद धीरे 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 जैसे जैसे इन केमिकल्स का इफेक्ट खत्म होना शुरू हो जाता है तो उसके बाद इनमें से इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होना भी बंद हो जाती है, और उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, फिर इनको रिप्लेस करना पड़ता है। यानी कि फिर हमें अपने रिमोट के अंदर या आपके टॉय में जिसमें भी आप सेल को यूज कर रहे हो दूसरे सेल को वहां पर यूज करना पड़ता है। इवन आजकल तो कुछ ऐसे भी सेल आ गए हैं जो रिचार्जेबल होते हैं, यानी कि उनको हम रिचार्ज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप अपने लाइक आपके मोबाइल फोन में जो बैटरी होती है वो बैटरी क्या है, आपके मोबाइल के लिए वो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक ही तो है, इलेक्ट्रिसिटी का ही तो सोर्स है। तो उसकी जो बैटरी होती है हम उसको क्या कर लेते हैं, आपके पास चार्जर होता है, आप अपने घर में जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है आप प्लग में लगाते हो, स्विच ऑन करते हो और आपकी बैटरी फिर से चार्ज हो जाती है। ठीक है, तो इसी तरीके से कुछ और लाइक इस टाइप के भी कुछ सेल ऐसे होते हैं जो चार्ज हो जाते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हमारा जो इलेक्ट्रिक सेल अभी मैंने आपको बताया कि जो आपका इलेक्ट्रिक सेल होता है इसके 2 एंड्स होते हैं। एक एंड को बोला जाता है जो मेटल कैप ऊपर बटन शेप जो बनी हुई होती है उसको बोला जाता है पॉजिटिव टर्मिनल, नीचे होता है इसमें नेगेटिव टर्मिनल। इसके अंदर फिल होते हैं केमिकल्स और केमिकल ही कन्वर्ट होते हैं किसमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है भाई, हमने यहाँ से भी इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ लिया। अभी फिर इससे पहले मैंने आपसे बात की थी सर्किट की। अब सर्किट क्या होता है बेटा, आपके रूम में जिसमें अभी आप सिटिंग कर रहे हो आप उसमें देखिए वायर्स तो आपको नजर नहीं आ रही हैं। क्यों नहीं नजर आ रही, क्योंकि जिस टाइम पे आपके घर को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा था ना, जब आपके घर को बनाया जा रहा था उस टाइम पे एक यहाँ पर आपके घर में एक इलेक्ट्रीशियन एक अंकल आए होंगे और उन्होंने फिर क्या किया, आपके पूरे घर के अंदर मींस दीवारों में उन्होंने पाइप्स को लगा दिया और फिर वो कंक्रीट के अंदर वो छुप गए और उन्हीं के अंदर से फिर जो वायर्स है वो पूरे घर के अंदर सर्कुलेट कर दी गई। ठीक है, फिर आपके रूम के अंदर जैसे बात करते हैं, आपके रूम में यहाँ पर आपका कोई भी स्विच बोर्ड लगा हुआ है जिसमें है आपके अलग अलग स्विचेस। एक स्विच आपके फैन के लिए, एक आपके बल्ब के लिए, दूसरा आप यहाँ पर जो भी आप डिवाइस कंप्यूटर टेबल अगर आपकी रखी है, आप कंप्यूटर यूज कर रहे हो तो एक स्विच उसके लिए। तो ऐसे स्विचेस लगे हुए हैं। ठीक है, बल्ब आपका इधर है, सेम इधर कहीं भी आपके सीलिंग में क्या है, आपका फैन लगा हुआ है। अब स्विच आप ऑन करते हो, यहां से वर्क ऑन कर रहे हैं आपका फैन जो सर्कुलेट होना शुरू हो जाता है। आपको
क्या करता है, विंड एनर्जी देना शुरू कर देता है। दूसरा स्विच आपने ऑन किया तो यहाँ पे आपका बल्ब ऑन हो जाता है और आपको लाइट मिलती है। तो आपने सोचा बेटा ये ऐसे हुआ कैसे, तो होता क्या है बेटा, यहाँ पर कंप्लीट क्या हो रहा है, यहाँ आपके स्विचेस की हेल्प से आपकी वॉल्स में जो पाइप लगाए गए हैं उनमें होती है वायर, जो वायर कनेक्टेड होती है यहाँ इसके साथ, और यहाँ से फिर एक और वायर दोबारा आती है और आपके स्विच के साथ उसको भी कनेक्ट कर दिया गया है। तो इस तरीके से क्या बन गया, क्लोज पाथ बन गया। तो यही जो क्लोज पाथ होता है ना, जिसके अंदर करंट फ्लो कर सकता है, उसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, उसी एक क्लोज पाथ थ्रू विच करंट कैन पास इजीली, उसे बोला जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट। तो अब इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या चीजें होंगी, सबसे पहले तो हमारे पास क्या होगा, आपको यूज करना पड़ेगा एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम यहाँ पे किसे यूज कर रहे हैं, कोई भी सेल में ये हो गया उसका पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है भाई, हमारे पास सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी आ गया। इसको कनेक्ट करना पड़ेगा किससे, वायर से, एक वायर यहाँ से एक वायर इधर से, और फिर यहाँ हम क्या करेंगे, आपने कोई भी यहाँ यूज किया बल्ब, और बल्ब के साथ इसे किया अटैच, और यहाँ आपका बल्ब क्या है फिर ग्लो करने लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही ये हमने वायर से इसको कनेक्ट किया ना, देखो बेटा यहाँ पे क्या हो गया, क्लोज पाथ बन गया है। कहीं से भी जो ये है आपका ये जो सर्किट बन गया ना, ये जो अरेंजमेंट हमने कर दी है, इस अरेंजमेंट में क्या क्या चीजें चाहिए हमें, सबसे पहले तो क्या होगा, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स हमें चाहिए। फिर कनेक्टिंग वायर्स, क्योंकि वायर्स ही तो हैं जो इसकी इलेक्ट्रिक एनर्जी को पहुंचाएंगी कहाँ तक, जो भी हम डिवाइस यूज कर रहे हैं। लाइक हमने बल्ब यूज किया तो बल्ब, फैन यूज कर रहे हो तो फैन। लेकिन अब हम यहाँ पे छोटा सा सेल यूज कर रहे हैं तो हम अपने सीलिंग फैन को तो उससे नहीं चला सकते ना, क्योंकि उसको तो ज़्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी चाहिए। तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा बल्ब, जो हम टॉर्च बल्ब जिसको बोलते हैं ना, वो बल्ब यूज़ किया। इसका ये जो यहाँ पे हमने अरेंजमेंट किया, उसी को हमने बोल दिया इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, देखो बेटा जी, पूरा पाथ आपको क्लोज नजर आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज्ड सर्किट। सर्किट कहीं से भी ब्रेक नहीं है ना, बंद है पूरा का पूरा, तो ये है हमारा क्लोज्ड सर्किट। लेकिन अगर यहां से वायर को हटा दिया जाए, बीच में क्या हो गया है, गैप आ गया है, तो ये हमारा सर्किट क्या बन जाएगा, अब ओपन सर्किट। ठीक है, और जब ओपन सर्किट है तो ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ तो वायर कनेक्ट हो गई, अब करंट अगर आ रहा है तो इसके पास तो नहीं पहुंचेगा ना, उसको तो पूरा रास्ता बंद चाहिए, ताकि हमारा इलेक्ट्रिक करंट जैसे अब यहाँ पे गया वो आगे तो जा ही नहीं पाएगा। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हमारा सर्किट हो गया है ब्रेक, और ये हो गया है अब ओपन सर्किट। तो अभी मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बताई हैं, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, एनर्जी की एक फॉर्म होती है, और कैसे बनती है, होता कहाँ बनाते हैं, पावर स्टेशंस में, जनरेटर्स की हेल्प से जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को जनरेट किया जाता है, कंडक्टर्स यानी कि वायर्स की हेल्प से पावर जो स्टेशंस होते हैं वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाई जाती है सिटी टू सिटी, और फिर हमारे घर के अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है तो उसमें क्या करते हैं, एक सर्किट बनाया जाता है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सके और हमारे जो डिवाइस हैं वो फंक्शन कर सकें। ठीक है, अब ये जो सर्किट बनाते हैं वो भी क्या होंगे, अगर सर्किट है हमारा क्लोज यानी कि वायर प्रॉपर कनेक्टेड है तो हो जाएगा क्लोज सर्किट, लेकिन अगर सर्किट कहीं से भी ब्रेक्ड है तो वो क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट। ठीक है, आई होप आपको ये जो चीज़ें अभी मैंने आपको बताई हैं वो समझ आ गई होंगी। ठीक है बेटा जी, तो अभी आज के लिए हम करते हैं सिर्फ इतना ही। आपके चैप्टर की एक अच्छी सी इंट्रोडक्शन यहाँ से हो गई है, तो आप अपने चैप्टर को रीड कर लीजिए, जो भी पॉइंट्स मैं आपको करवाती हूँ उनको नोट कर लिया करो, ताकि आपको, देखो बेटा जब आप इनको सुनते हुए और नोट करोगे ना तो उससे क्या होगा, आप लिख भी रहे हो, सुन रहे हो तो मेमोरी में स्टोर हो रहा है, लिख रहे हो तो दोबारा से क्या हो रहा है भाई, आप एक बार फिर लिखते हुए फिर से हम दोबारा बोलते हुए लिखते हैं ना, माइंड में उसी कुछ चीज़ों को रिवाइज करते हुए, तो आपको अच्छे से वो चीज़ें लर्न हो जाएंगी।
ठीक है, तो चैप्टर रीडिंग आप जरूर करेंगे एंड जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक कर देना। ठीक है, ओके बाय एंड हैव अ नाइस डे बेटा।